नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, अगर बंद आंखों से आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं या नेगेटिव शक्तियाँ आपको दिखाई देती है, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाचनी, यक्षिणी, योगिनी या फिर देवी देवताओं का स्वरूप आपको दिखाई देता है किसी न किसी रूप में, आपकी कुल देवी के रूप में, आपके कुल देवता के रूप में, तो इसका क्या संकेत होता है, इसका क्या मतलब होता है? क्या ये कोई सिद्धि होती है या ये कोई हमारे मन का वहम होता है, या हम ये जाने, ये मान ले कि हमारी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, या फिर हमें ये शक्ति जो है गॉड गिफ्ट में मिली हुई है बचपन से ही, ये शक्ति हमारे साथ में है। तो ये क्या संकेत होते हैं? इन सब बातों का क्या मतलब होता है? ये सब क्या बातें हैं? क्या ये सिद्धि है कोई? तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई साधक, जब कोई भक्त साधना के क्षेत्र में आता है, प्रवेश करता है, तो उसको इतनी जल्दी सब कुछ दिखना शुरू नहीं होता। अगर कोई ये सोचे कि हम केवल 1 महीने में साधना कर ले या फिर 2, 4, 6 महीने साधना कर ले और हमें बंद आंखों से या फिर खुली आंखों से देव दर्शन होने लगेंगे, या फिर भूत प्रेत जैसी नेगेटिव शक्तियाँ हमें दिखाई देने लगेगी, या जो व्यक्ति हमारे पास में आया है, साथ आया है, उसकी क्या समस्या है, उसके साथ में क्या क्या दिक्कत है, परेशानियाँ है, या उसके पास कौन सी शक्ति है, कौन सा प्रेत उसको परेशान कर रहा है, हमको ये दिखने लगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो शक्ति होती है ये आपको प्राप्त होती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे भी तब प्राप्त होती है जब आप साधना करते रहते हो। दोस्तों, वास्तव में होता क्या है कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की रगड़ हमारे माथे के सेंटर में लगती है। ये जो आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं, वहीं पर थर्ड आई है, हमारा तीसरा नेत्र है। तो आपने खुद भी ये चीज़ महसूस की होगी कि जब आप आंखें बंद करके मानसिक रूप से जाप करते हो तो आपको माथे के बीच में कुछ रगड़ सी महसूस होती है, कुछ खुजलाहट सी महसूस होती है, जैसे कोई चीज़ माथे पर चल रही हो, कुछ दबाव सा महसूस होता है, गुदगुदी सी महसूस होती है, कोई खिंचाव सा महसूस होता है। तो ये चीज़ जब धीरे धीरे रगड़ लगते लगते माथे पर जो थर्ड आई है, वहाँ पर जब जो परतें जमी होती है, वो परतें इस रगड़ से हट जाती है। मंत्र जाप की जो ऊर्जा होती है उसकी रगड़ से। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा मानसिक जाप होता है वो सबसे श्रेष्ठ जाप होता है। अगर आप किसी मंत्र का मन ही मन जाप करते हैं तो उस मंत्र से बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। उपांशु जप से उससे ज़्यादा टाइम में खुलती है, और जो लोग वाचिक जाप करते हैं उससे तो और भी ज़्यादा टाइम में खुलती है। तो इसीलिए मानसिक जाप जो है उसको श्रेष्ठ बताया गया है दोस्तों। अब आप किसी भी मंत्र का जाप करिए, चाहे शाबर मंत्र का करिए, चाहे वैदिक मंत्र का या फिर तांत्रिक मंत्र का, किसी भी मंत्र का आप जाप करिए, होता यही है। और जब आप किसी चालीसा का पाठ करते हैं या ज्योत के पास बैठकर आप अपने ईष्ट का ध्यान करते हो, यहाँ तक कि जब आप ध्यान साधना करते हो, जैसे कि कुछ लोग त्राटक करते हैं, कोई बिंदु बना लेते हैं, उसके ऊपर त्राटक करते हैं, तो त्राटक के ऊपर भी जब वो ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि यहीं पर आज्ञा चक्र पर सारा प्रेशर दबाव आता है, यहीं पर दर्द होता है, आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन दबाव कहाँ होता है? दबाव हमारे थर्ड आई पर होता है। तो दोस्तों, यही है मेन पॉइंट, यही आज्ञा चक्र वो पॉइंट है जहाँ पे हमको वो शक्ति प्राप्त होती है, जहाँ से हम देवी देवताओं को देख सकते हैं, भूत प्रेतों को देख सकते हैं, नेगेटिव शक्तियों को देख सकते हैं, सूक्ष्म लोक के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताती हूँ कि कुछ लोगों को ये जो शक्ति होती है
ये गॉड गिफ्ट के रूप में भी मिलती है, यानी कि बचपन से ही उनको नेगेटिव शक्तियाँ दिखती है, बचपन से ही उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, बचपन से ही उनको देवी देवता दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। उन्होंने कोई साधना नहीं की होती है, कोई पूजा पाठ नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी उनको सब कुछ दिखाई देता है। वो आपको देखकर ही बता देंगे कि आपके साथ ये देवी चल रही है या आपके साथ में ये देवता है, आपके साथ में ये भूत है, ये प्रेत है, ये शक्ति आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। तो ये चीज़ होती है। साथ में दूसरे साधक उसको जप करके, तप करके, व्रत रख के, अनुष्ठान करके, मंत्रों का जाप करके अपनी दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, तब जा कर के उनको दिखना शुरू होता है। लेकिन इसमें समय लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। 2 महीने, 6 महीने कुछ नहीं होता। आपको कम से कम 2-3 वर्षों तक मंत्र जाप करना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी, और उसमें भी 1-2 घंटे या 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपको जप करना पड़ेगा। तब जा कर के आपके साथ ऐसा कुछ होगा। उससे पहले स्वप्न में आपको देव दर्शन मिलते हैं। देवी देवता आपसे कई माध्यम से संपर्क करते हैं, आपको कई तरह से बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो देवी देवता होते हैं वो कोई अपनी जोगनी आपको दे देते हैं, कोई यक्षिणी आपको दे देते हैं, या अपना कोई दूत या फिर कोई ऐसा सेवक आपको दे देते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। तो होता क्या है कि जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो वो शक्ति आ जाती है आपके शरीर के अंदर और आपको बता देती है, क्योंकि वो देवी देवता की शक्ति होती है। दोस्तों, उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो हर चीज़ की जानकारी तुरंत इकट्ठी करके आपके अंदर, आपके ब्रेन में उस चीज़ को डाल देती है। तब आप जो बोलते हो वही चीज़ निकलती है जो उस दूसरे व्यक्ति के साथ में होती है, क्योंकि वो शक्ति तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके ब्रेन में डाल देती है और आप जो बोलते हो वही चीज़ें सत्य हो जाती है। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। दिव्य दृष्टि एक अलग चीज़ है दोस्तों, और शक्तियों के माध्यम से किसी को बताना वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको बता रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि खोलना सबसे मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनको सिद्ध करने, या उनकी कोई योगिनी अगर आपको मिल जाए, कोई शक्ति आपको मिल जाए और वो आपको जानकारी दे, ये आसान काम है। और अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, ये सबसे मुश्किल है। इसमें आपका वर्षों का समय लग जाता है, 5 साल, 10 साल, कभी कभी 12 साल, 20 साल भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, तब जाके आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। लेकिन तब आपको किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहीं पर भी बैठे बैठे किसी भी चीज़ की जानकारी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय आपको किसी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और खुद की शक्ति जागृत करिए, ठीक है। और किसी दूसरे देवता की सहायता लेकर के, देवी की सहायता लेकर के किसी के बारे में बताना, ये फिर भी सरल काम है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप अपने इष्ट देवता को बना लीजिए, किसी को भी, जो भी आपको प्रिय हो, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे माता दुर्गा हो या माता काली, उनकी सेवा में लग जाइए, उनकी साधना करिए, उनकी पूजा सेवा करिए। जब आप उनकी साधना करने लगोगे, सेवा करोगे, तो जैसे ही उनकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी तो वो आपको उनकी कोई शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सवारी के रूप में हो सकती है, बिना सवारी के हो सकती है। आपको वो शक्ति किसी न किसी माध्यम से जानकारी आपको देगी। तो खुद भी साक्षात रूप में भी शक्ति आ सकती है, सपने में भी आ सकती है। तो फिर वो शक्ति आपको जानकारी देगी, तो उसमें आपकी दिव्य दृष्टि की ज़रूरत नहीं होती। उस शक्ति के पास जो शक्तियाँ हैं, उनके पास जो दिव्य दृष्टि है, वो अपनी क्षमता से आपको बताएगी सारी जानकारी कि किसके साथ में क्या समस्या है, या इसके साथ में ये शक्ति है, ये कुल देवी इसकी है, ये इसका नाम है, या इसका ये काम है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है। उसमें वो भगत भी हो सकते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई साधना की हो, कोई सिद्धि प्राप्त की हो, अपनी दिव्य दृष्टि खोली हो,
या पूर्व जन्म में उन्होंने इस चीज़ पर काम किया हो। ठीक है, साधक रहे हो, ब्रह्मचारी रहे हो, सन्यासी रहे हो, साधु संत रहे हो, या इस जन्म में उनको वो शक्ति बचपन से ही मिली है जन कल्याण करने के लिए, भलाई करने के लिए लोगों की। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि यही संकेत होते हैं और इसीलिए आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।